गुड आफ्टरनून फ्रेंड। चलिए आज बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की वर्तमान स्थिति की। भारतीय दंड संहिता में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए जाते रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समाप्त होने के पश्चात इस विधान में ब्रिटिश भारत व सरकारी हिंदुस्तान के स्थान पर संपूर्ण भारत प्रतिस्थापित किया गया और अन्य अपराध जो इस दंड विधि में होने जा रहे थे, जो उपबंध अन्यथा प्रभावी हो गए थे, उनका संशोधन समय समय पर होता रहा है। यह संशोधन प्रक्रिया आज भी जारी है। मतलब टोटली क्या हुआ, वर्तमान स्थिति हमारी ऐसी है कि हमारी जो भारतीय दंड संहिता है उसकी जो धाराएं हैं उनमें चेंजेस होते जा रहे हैं। मीन्स जो सरकार को जो भी ये सुटेबल लगता है कि हाँ भाई इस वाली धारा में संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो संशोधन स्टार्टिंग से लेके अब तक भी अगर ऐसा प्रतीत होता है कि इस धारा में संशोधन होना है तो उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। तो सेक्शन फर्स्ट क्या है हमारी, संहिता का नाम व इसके प्रवर्तन का विस्तार। कि हमारी जो ये संहिता है इसका नाम क्या होना चाहिए और इसके प्रवर्तन मीन्स इसका लागू जो ये हुई कहाँ कहाँ पर इसका प्रवर्तन होगा, कहाँ कहाँ पर ये लागू होगी। ठीक है, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। पर ये जो ये वाली लाइन है हमारी, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, तो ये अब इसमें क्या होगा कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी ये जो संहिता है लागू होगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारा क्या बन चुका है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 यह उपबंध करती है कि इस विधान का प्रभाव किस स्थान पर है व किस स्थान पर नहीं है। सेक्शन 1 में उल्लेख है कि यह विधान पूरे भारत पर प्रभावशील है और अब तो ये जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होगा। मतलब टोटली सेक्शन 1 हमारी क्या कहती है कि इस संहिता का नाम को दर्शाती है। क्या है संहिता का नाम? भारतीय दंड संहिता 1860। और इसके प्रवर्तन में मतलब इसका लागू होना कहाँ कहाँ पर दिखाया गया, कहाँ कहाँ पर ये लागू होगी। सेक्शन 2 क्या है हमारी, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। कि मतलब हमारे जो भारत के भीतर व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर अपराध जो किए जाएंगे उनके दंड के बारे में कहा गया है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, टिप्पणी में क्या है, इस धारा में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी भारतीय दंड संहिता के अनुसार जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो हमारे भारतीय लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, तो उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सभी के लिए ये दंड संहिता की स्थापना की गई, दंड संहिता लागू की गई, तो सभी व्यक्तियों को समान माना जाकर भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट दी जाएगी। अर्थात अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, मतलब मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसे मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, उसे हमारे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे जो सेक्शन 2 है इससे रिलेटेड केस है। केस नंबर 1 क्या है, ली कुन्ही तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। इसमें इस वाद में एक विदेशी कंपनी और भारत के बाहर रह रहे उसके विदेशी अधिकारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी व आपराधिक न्यासभंग आदि का आरोप था, क्योंकि उसके परिवादी भारतीय कंपनी से क्रय किए गए माल की कीमत नहीं चुकाते थे। अभियुक्त ने यह दलील पेश करते हुए अपना बचाव किया कि कथित अपराधों को उन्होंने भारत में नहीं किया है, वह भारतीय दंड संहिता के प्रावधान उनके प्रति लागू नहीं होते हैं। तो कोर्ट ने अभियुक्तों को दलील को खारिज करते हुए विकथन किया कि दंड संहिता सेक्शन 2 में प्रयुक्त शब्दावली प्रत्येक व्यक्ति से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर दंड संहिता की परिधि से बाहर नहीं माना जा सकता कि वह विदेशी है या भारत के बाहर रह रहा है तथा कथित अपराध होते हुए वह भारत में नहीं था। यह दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में माल की आपूर्ति जो थी वो भारत से ही की गई थी, अर्थात इसके लिए प्रतिफल भी भारत से ही दे था, वह पत्राचार भी भारत में ही हुआ था। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, वो अपना बचाव पेश कर रहे थे कि हम तो भारत में रहते ही नहीं है, तो हमने तो ये दंड किया ही नहीं है, मतलब ये क्राइम किया ही नहीं है, तो
फिर इसी दलील को स्वीकार ना की करते हुए कोर्ट ने क्या कहा कि इस प्रकरण में माल की जो आपूर्ति थी, मेनली क्या था, माल की जो आपूर्ति हो रही थी वो हमारे इंडिया से, भारत से ही हो रही थी, तथा इसके लिए प्रतिफल प्रतिफल होता है किसी चीज़ को जो राशि होती है उसे वो करना, मतलब प्रतिफल। अ, इसके लिए प्रतिफल भी भारत से देता तथा अन्य पत्राचार भी भारत में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आज बात की हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की। कल हम बात करेंगे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक। ठीक है।